अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं और आपका रमज़ान बहुत अच्छा बरकतों रहमतों और नेमतों से गुजरा होगा। तो आज मैं बाहर निकली थी, वैसे वीडियो बनाई नहीं जाती रमज़ान में, ना टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ स्पेन में ना टाइमिंग का बड़ा है, सुबह के टाइम उठे तो वैसे घर के काम और इबादत वगैरह में गुजर जाता है और बाद में किचन की चले जाओ तो वहाँ से निकला ही नहीं जाता। तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं सकी। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं आप ही के साथ बाहर गई थी। तो हम लोग एक मोरक्को शॉप में चले गए हम किसी और काम से थे। तो मैंने कहा चलो आजा देखते हैं इनकी ईद की कलेक्शन क्या आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे इतना रश था ना इस शॉप में। तो वो लोग उनके अपने हिसाब से कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। तो ये सारे कुर्ते लगे हुए थे, देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो लॉन्ग लॉन्ग थे और हम लोग इस तरह के पहनते भी नहीं हैं। और लेकिन ये लोग ईद वगैरह पर या इस तरह के मौक़ों पर ईद के मतलब बाद में पहन लेती हैं। मैंने इनको अक्सर पहने हुए देखा है यहाँ पर इनकी लड़कियों को। तो ये इन्होंने ऊन की कढ़ाई नहीं होती वो इन्होंने इस पर की हुई थी। तो लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर फैंसी टाइप इनके जो इनके हिसाब से फैंसी टाइप होते हैं, वो भी काफ़ी वैरायटी में कपड़े लगे हुए थे। तो बस इसलिए हम लोग को थोड़ी ये ना एक्साइटमेंट हो जाती है देखने के लिए। अपने मुल्क हम जा नहीं सकते, परदेश में रहकर और शॉपिंग कर नहीं सकते। तो इसी इन्हीं की ये चीज़ें देख देख कर हम कह देते हैं हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ इन लोगों ने वो लोग ले रहे होते हैं, उन्होंने यही इसी तरह के कपड़े पहनने होते हैं ईदों पर। ये लोग ज़्यादा गाउन वगैरह पहनते हैं, सर पर उन्होंने अपने वो हिजाब लिए हुए होते हैं। तो इनके लिए यही वाले कपड़े जो ना ईद के होते हैं। लेकिन इनके पास फैंसी भी होते हैं, लेकिन वो ये लोग मैंने देखा है कम ही लेते हैं। ज़्यादातर इसी तरह के सादा कपड़ा पर ना ये नग वगैरह लगे हुए होते हैं, इस तरह के इन्होंने बनाए थे। ये वेलवेट में था, ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैं आप ही को बता रही थी। तो ये नीचे इसके शर्ट थी, उसके ऊपर गोंद था और बाजुओं के ऊपर उन्होंने नग वगैरह लगाए हुए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। वेलवेट थी वो जो पाकिस्तान में वेलवेट मिलती है वो वाली नहीं, तो उससे थोड़ी सी हल्की वाली वेलवेट थी। तो ये इस तरफ जो थे ना ये इन्होंने प्राइजेस कम में लगाए हुए थे, 10-10 € में। तो जो दूसरी तरफ थे ना वो बहुत एक्सपेंसिव थे, 20, 25, 35 इस तरह लगे हुए थे। तो बाजी कह रहे थे ये देखो इस तरफ जो है ना ये कम प्राइजेस में है और इस तरफ रश भी नहीं था, क्योंकि लोग इस तरह से देख भी नहीं रहे थे। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से थे, शायद इस वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था इसके ऊपर। तो ये जो दूसरी तरफ थे ना वो वाले अच्छे थे। और मोस्टली मैंने देखा लड़कियां आई हुई थी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, आंटियां नहीं, मतलब थोड़ी एजड वाली नहीं थी, ज़्यादातर लड़कियां ही घूम रही थी, वही देखने लगी हुई थी कि कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं कौन से नहीं अच्छे लग रहे। और ये देखें इनके ना मोस्टली कपड़ों पर मैं आपको बताती हूँ नग लगे हुए होते हैं, या इन्होंने जिस तरह की तिल्ले की कढ़ाई की होती है और या धागे की कढ़ाई की होती है, या प्लच्छी का जो कपड़ा नहीं कहते वो था उसके ऊपर उन्होंने कढ़ाई की थी। ये सारा इनका ईद कलेक्शन था। सारा ना वेलवेट प्लच्छी जो थी ना वो थी, उसके ऊपर इन्होंने इस तरह धागे की कढ़ाई की हुई थी। ये सारा माल वो वाला था। मोस्टली वेलवेट ही है क्योंकि यहाँ पर सर्दी है, तो उन्होंने सर्दी के हिसाब से अपने रखा हुआ है कि हाँ सर्दी में ये लोग वेलवेट पहन सकते हैं इजीली। बाहर निकले ना, अभी भी हम लोग को यहाँ बहुत सर्दी है, शाम में तो स्पेशली जैकेट्स के बगैर नहीं निकला जाता, दोपहर में तो बहुत तेज़ धूप निकलती है, हल्की वो जर्सी भी चल जाती है, लेकिन नो उसके बाद नहीं। तो बस फिर हम लोग घर आ गए और ये मेरा पार्सल आ गया था। मैं इतने दिनों से इसका वेट कर रही थी ना, तो ये मेरा फाइनली आ गया था। लेकिन एक दो पार्सल है जो अभी तक नहीं आया और मुझे इसकी इतनी टेंशन लगी हुई है ना कि ईद से पहले आ जाए, क्योंकि वो ईद के लिए उसमें से कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी। तो मैं कह रही थी आ जाए वो वाला टाइम पर ही, लेकिन मुझे थोड़ा ना डाउट ही लग रहा है। मैं बार बार अपडेट देख रही हूँ उनकी, लेकिन वो कुछ भी नहीं। मैड्रिड पहुँच गया हुआ है, आगे कस्टम वालों को दे ही नहीं हो ही नहीं रही क्लियरेंस उसकी। तो मुझे थोड़ी टेंशन उसकी भी लगी हुई है। चले मैं आपको इस पार्सल के बारे में पहले बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या मंगवाया था। एक मैंने बैग मंगवाया था जो कि मुझे डिस्काउंट में मिला था। एक मैंने ये लिपस्टिक्स मंगवाई थी और इसके साथ मैंने ज्वेलरी थी थोड़ी बहुत, थोड़ा सा सामान मेरी नीस ने मंगाया था, भाभी ने मंगाया था। मैंने तो मोस्टली इसमें से ना सिर्फ पर्स मंगवाया था और लिपस्टिक्स मंगवाई थी। और लिपस्टिक्स मैंने पहले भी मंगवाई हुई हैं इस तरह की, लेकिन अब मुझे फिर दोबारा से चाहिए थी। और ये एक जूता था जो ये भी मैंने मंगवाया था।
तो ये मैंने अपने पार्सल में से सारी चीज़ें निकाली थी और ज्वेलरी रह गई थी वो निकालने लगी हुई थी और साथ साथ वीडियो बना रही थी। ये रेल भी मंगवाई थी मैंने, लेकिन इसका मैं आपको बताती हूँ इसमें हमें क्या हो गया। इस रेल को हम लोगों ने जो नेट पर देखा था ना, वो मुझे लगा थोड़ी सी बड़ी है, तो हम लोगों ने कुरान रख कर पढ़ने के लिए ये मंगवाई थी। तो लेकिन है ना, ये बहुत छोटी निकली। जो छोटे बच्चे नहीं होते, अस्पारा पढ़ते हैं, ये उनके लिए थी। वहाँ पर लग रही थी कि थोड़ी बड़ी होगी साइज़ में, लेकिन नहीं, इतनी बड़ी नहीं थी, नॉर्मल साइज़ में थी, छोटी वाली। यानी कि अगर आपके पास छोटे वाला कुरान है ना, वो आप उस पर रख कर पढ़ सकते हैं। तो बस फिर अब मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें खोल कर दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। ये लिपस्टिक्स आई थिंक आपने पहले भी मेरे किसी व्लॉग में देखा होगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले भी मंगवाई हुई थी। इसमें 5 कलर्स आते हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, और ये 3 यूरो में मुझे पड़ी है। मतलब 296, पता नहीं 98 था समथिंग, तो उतने में मुझे ये पड़ी है। ये 5 लिपस्टिक है और मैट है और बहुत ज़बरदस्त है। और मेरी नीस ने ये वाला जो ना सेट मंगवाया था पहनने के लिए, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हुई है, इसलिए उसने कहा ये नहीं मैं पहन सकती, क्योंकि उसने अपने सूट का डिज़ाइन देखा ही नहीं था, वो गोल्डन में था, इसने सिल्वर में मंगवा लिया, तो इसलिए इसका उसने बायकॉट कर दिया कि ये मैं नेक्स्ट कभी फिर देख लूँगी। उसके बाद ये वाली झुमकियाँ थी मेरी भाभी ने मंगवाई। ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी और प्यारी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और कानों में तो अभी पहनी नहीं है, जब पहनेंगे तो और भी अच्छी लगेगी। और रेल मंगाई थी, एक दो ज्वेलरी और थी जो मेरी नीस ने कहा था बुप्पो ना दिखाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने ईद पर पहननी है, फिर मेरा फैशन ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा चले छोड़े, मैं आपको अपना पर्स दिखाती हूँ जो मुझे इतना पसंद आ रहा था ना ये टीमू पर, तो मैंने कहा ऑर्डर कर लेती हूँ। अंदर से भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिप थी अंदर भी लगी हुई, तो और 2 पार्ट बना रही थी बैग में, और बाहर का हिस्सा भी, एक जिप ये थी और ये डिज़ाइन था इसका, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जब मैंने इसे टीमू पर देखा था और मुझे डिस्काउंट में मिल रहा था, मैंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट, ले लेती हूँ। तो ये था मेरा सारा सामान जो मैंने टीमू से मंगवाया था, और आप बस दुआ करें जो मेरा दूसरा पार्सल है वो टाइम पर आ जाए, क्योंकि उसमें स्पेशली ईद का सामान है जो कि मुझे ज़रूरी चाहिए भी है। और ये थी मेरी अफ्तारी जो मैंने आज बनाई थी। चिप्स थी, सैंडविचेस थे, और खजूरें थी, पानी था, और साथ में मैंने रोल्स बनाए थे, चाट बनाई थी। तो ये थी हमारी थोड़ी सी अफ्तारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, थोड़ा सा खाकर उनकी जॉब का टाइम हो जाता है, तो इसलिए वो चले जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी से खाने लगे हुए थे। उसके बाद फिर मैंने आराम से बैठ कर खाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।